दादी काफ़ी बेहतर हो गई हैं सुबह के हिसाब से। जब सुबह हम आए थे तो दादी की स्थिति बहुत मतलब खराब लग रही थी, लेकिन नहला के थोड़ा नारियल पानी पिला के दादी इतनी अच्छी हो गई है कि हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं सावित्री बंगारी करती हूँ आप सबका स्वागत अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है पहाड़ी फैमिली इन देहरादून। सो गाइस, अभी सुबह की बज रही हैं 3:30 और आज मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है इस समय। तो इस समय व्लॉग स्टार्ट इसलिए हो रहा है कि गाइस मुझे अचानक आज गांव जाना पड़ रहा है, क्योंकि हमारी दादी जी तो उनकी थोड़ा तबीयत खराब है। तो बीच में भी मेरा गांव जाने का सीन था, बट उस समय ये हुआ कि ठीक है थोड़ा। और जैसे आपको पता था कल भी मैं पूरे सुबह 5 बजे से रात 9 बजे 10 बजे तक सफ़र में थी। बहुत थकी हुई थी, आज कंप्लीट रेस्ट करने का था। लेकिन जैसी मैं वहाँ से आई वैसे मेरे को घर से कॉल आया कि उनकी थोड़ा तबीयत ख़राब है। तो आज अचानक फिर मेरे को गांव जाने का प्रोग्राम बनाना पड़ा। और अभी 3:30 बज रही हैं सुबह की और मैं निकल गई हूँ घर से, क्योंकि मियाँ वाला से मैं दूसरी गाड़ी में जाऊँगी। अभी आदित्य जा रहा है मेरे को मियाँ वाला तक छोड़ने के लिए। अभी आगे से रीना भी चलेगी और हम दोनों निकल रहे हैं घर। और इतनी थकावट लगी हुई है मुझे, तो अभी कल का सर दर्द भी अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक नहीं हुआ है। लेकिन अब अचानक का सफ़र है तो चलते हैं और फिर मिलते हैं आपसे रास्ते में। सो गाइस, तो टाइम हो गया सुबह के 5:30 और हम लोग पहुंच गए हैं 3 धारा। तो 3 धारा पहुंच गए हैं हम। यहाँ पे चाय पीते हैं और उसके बाद चलते हैं आगे। सो गाइस, तो हम पहुंचने वाले हैं अपने गांव में। तो हमने तिलवाड़ा में बुलाया प्रधान जी को, क्योंकि सुबह बड़ी दिक्कत होती है गांव में गाड़ियों की। तो प्रधान जी हमें लेने आए और गांव से थोड़ी दूरी पे देखिए हमें बकरी वाले मिले, जिनके पास पता नहीं कितनी 100 बकरियां हैं। इनको पालछी भी कहते हैं, गडरिये भी कहते हैं। तो देखिए आप कितनी सारी बकरियां हैं और हमें यहाँ पे रुकना पड़ा, क्योंकि पूरी रोड पे बकरी ही बकरियां हैं। तो गाइस, तो टाइम हो गया है सुबह की 11। हम लोग 8:30 बजे गांव में पहुंच गए थे। लेकिन अभी तक बहुत देर तक दादी के साथ बैठे रहे, थोड़ा दादी का कमरा साफ किया और अभी नहाना हो गया, पूजा हो गई मेरी और नाश्ता भी हो गया और टाइम हो गया है सुबह की 11। इस समय हम बात कर रहे हैं आपसे सीधा गांव से। तो अब दादी के लिए ला रखे हैं हम लोग नारियल पानी निकाल दिया गिलास में। तो अब फिर मैं दादी के पास जाती हूँ, थोड़ा उनको नारियल पानी पिलाने की कोशिश करते हैं। वैसे दादी का बिल्कुल भी मन नहीं है कि खाने का, लेकिन ज़बरदस्ती उनको खिलाना पड़ेगा। तो अब जा रही हूँ मैं फिर दादी के पास। दादी को थोड़ा सा नारियल पानी पिलाते हैं और देखते हैं कि काश दादी पी ले नारियल पानी। उसके बाद उनके लिए खिचड़ी बनाएंगे, लेकिन बस ये है कि वो जो खाएं वो बाहर ना निकले। अदरवाइज़ दादी को अभी क्या प्रॉब्लम हो रही है, अगर उन्हें हम कुछ खिला रहे हैं तो वो सारा उल्टी करके निकाल दे रहे हैं। तो चलती हूँ दादी के पास और दिखाती हूँ, कोशिश करूंगी कि मैं अपनी दादी को आपको भी दिखा पाऊँ। ये रही निर्मला। तो गाइस, हमारे साथ निर्मला भी और हमारे साथ निर्मला भी आई है श्रीनगर से। इसने हमें नाश्ता वास्ता करवा दिया है और ये अब जा रही मैं लकड़ी के लिए। हाँ। और वो रही रीना रानी, उसका तो हमेशा काम ही फोन पे रहता है। वो रही मेरी सासू माँ, हेलो करा। वो रही मेरी सासू माँ। तो अब जा रही हूँ मैं दादी के पास। कुछ बना छे तुम, मैं तुम्हारी वीडियो बनाणो। हाँ
थोड़ा बहुत है। मैं तो कोई कमी नहीं, मैं तो कोई कमी नहीं हुई। सब खाने समय पीने समय सब खुश रहे, सब रब जन चाह चलन चले सब भी जन चाह चलन चले जख जन मेहरबान खबर मिल में अंदाज चले सब मुझ में बताइए तो आ करो दुकान से बोल दो बर्बाद हो बच्चे हो ना होता आ सर सब बोल बच्चे हो ना है गरीब घर। अच्छा मेरा बाल बच्चा ना छुपा था बेटी बारी दिवाली चलो मैं तब जो नहीं सो सो गाइस, तो ये हैं हमारी दादी जी। दादी काफी बुजुर्ग हैं और इस समय थोड़ा अस्वस्थ चल रही है। कोशिश हमारी पूरी ये रहेगी कि हमारी दादी ठीक हो जाए, बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाए, और फिर आप लोगों की दुआएं और ऊपर वाले का साथ चाहिए। क्या खावा नारियल पानी जी हुआ वे जरा यो बस जरा यो चम्मच रही। सो गाइस, तो अभी हमने दादी जी को नहला दिया है। दादी जी का रूम बिल्कुल साफ कर दिया। ये रही रीना रानी दादी के बालों को संवार दादी की सेवा करती हुई, दादी के बाल बनाती हुई। ये दादी अब ठीक से तबीयत है कथ्या ठीक ठीक ना ओ ठीक रहे ठीक हाँ हाँ ये बाबू कुछ ठीक हुआ अब आ नहीं में अब आ ठीक अब अच्छा अच्छा बस आराम से रात चिंता न कर चिंता न कर बच्चों में। तो गाइस, दादी इस समय बिल्कुल मतलब इस समय दादी 80% ठीक हो गई है हमारी, तो थैंक गॉड। तो अब थोड़ा दादी के बाल बनाते हैं, दादी के साथ बैठते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। सो गाइस, तो टाइम हो गया है दिन की 1 और अब मैं आ गई हूँ अपने रूम में आराम करने के लिए, क्योंकि मैं कल भी 3 बजे उठ गई थी और पूरे दिन भर सफ़र में थी। रात को भी मैं 9:30 बजे आई, 11 बजे तक मेरी पैकिंग हुई, फिर उसके बाद मैं 2:30 बजे उठ गई थी पूरा। फिर अभी सुबह के टाइम 3 बजे से और 8:30-9 बजे तक मैं सफ़र में थी। उसके बाद यहाँ आके फिर दादी को नहला दिया, दादी के कमरे को साफ़ कर दिया, दादी को नारियल पानी पिलाना और दादी की जितना भी काम होता है वो कर दिया है। दादी काफ़ी बेहतर हो गई हैं सुबह के हिसाब से। जब सुबह हम आए थे तो दादी की स्थिति बहुत मतलब ख़राब लग रही थी, लेकिन नहला के थोड़ा नारियल पानी पिला के दादी इतनी अच्छी हो गई है कि दादी खुद कह रही है कि तुम लोगों ने मुझे बचा दिया। मतलब कि थोड़ा सा होता है कि दादी को अच्छा लग रहा होगा कि हम लोग भी आ गए हैं और उनको खुशी हो रही होगी, तो थोड़ा सा उनकी हेल्थ में इम्प्रूव लग रहा है मुझे। तो बहुत बहुत धन्यवाद भगवान का, आप लोगों के प्यार का। तो लग रहा है कि दादी बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। तो अभी दादी भी कर रही हैं आराम। अभी तक मैं दादी के ही रूम में थी, तो दादी ने ही कहा कि तू भी जाके आराम कर ले, तो दादी कर रही है आराम। और अब मैं अपने रूम में आ गई हूँ। मैं थोड़ी देर कोशिश करूँगी कि मैं 2-3 घंटे सो जाऊँ, क्योंकि मुझे अपनी तबीयत इतनी ख़राब लग रही है कि बहुत ज़्यादा। तो अब करती हूँ मैं आराम और सीधे आप लोगों से मिलती हूँ उठने के बाद। अभी लंच भी नहीं बनाया है, अभी लंच पे भी मुझे उठना पड़ेगा, तो पहले मैं आराम करती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे। सो गाइस, तो शाम की बज गई है 5 और मैं अब उठ रही हूँ सो करके। बहुत अच्छी नींद आई। मैं तो फ़ोन साइलेंट करके सो रखी थी, अदरवाइज बार बार फ़ोन आ रहे थे। तो अब उठी हूँ मैं, तो अब बनाती हूँ मैं चाय। अभी मैं दादी के पास भी नहीं गई हूँ, देखना पड़ेगा कि दादी की तबीयत अभी कैसी है, तो वो अब जाके देखती हूँ। सबसे पहले मैं बनाती हूँ चाय। बहुत मन हो रहा है चाय पीने का, और घर के तो पता नहीं कहाँ अपने काम से या इधर उधर है। फटाफट पहले चाय बनाती हूँ और चाय पीती हूँ, फिर जाती हूँ दादी के पास। दादी को भी चाय लेके जाती हूँ, शायद पी लें थोड़ी सी चाय। तो सबसे पहले दादी की तबीयत देखती हूँ, क्या तबीयत है, फिर डिसाइड करती हूँ कि मुझे कब निकलना है, क्योंकि देहरादून से भी बराबर बच्चों के फ़ोन आ रहे हैं कि मम्मी आप कब आओगे। देखते हैं, पहले चाय बनाते हैं।